क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके सामने यूट्यूब पे सबसे यूनिक चीज लेके आया हूँ, यानी कि बोले आर डी शर्मा जी। जैसे सभी बच्चों को पता होगा, इनके सीबीएसई वाले जो बच्चे होते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं, उन सबको ये पता है कि उनके लिए आर डी शर्मा कितनी बेनिफिशियल है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आर डी शर्मा का लेटेस्ट सिलेबस है, जो आर डी शर्मा की बुक है, उसका हर एग्जाम्पल और हर क्वेश्चन हम सोल्व करवाने वाले हैं। इसकी पूरी सीरीज सिग्मा क्लासेस जो है उसके यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल रहेगी, प्लेलिस्ट बना के हम रखेंगे। लेक्चर वाइज लेक्चर आपको हर सॉल्यूशन, हर एग्जांपल और क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलने वाला है, और ये यूट्यूब पे सबसे कमाल की यूनिक की चीज होने वाली है। और मैं आपको सबसे स्पेशल बात जो बताने वाला हूँ वो ये है कि भाई इस सीरीज के अंदर हर एग्जाम्पल, हर क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से सबसे सिंपल वे के अंदर मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो बड़ा मजा आने वाला है यहाँ। आप बने रहें शानदार तरीके से। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर जो हमारा मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जिसका नाम है रियल नंबर्स, तो यहाँ का एग्जाम्पल, ये बुक जो है मेरी एमसीक्यू की बुक है। ठीक है, मैं आप बताऊँ तो पहले हम एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एमसीक्यू की पूरी बुक है, पूरे एमसीक्यू हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है उसका नाम है रियल नंबर्स। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट मेरे सामने बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल होता है। वो क्या बोलता है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट? तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि इफ पी एंड क्यू आर टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, देन देन देयर एचसीएफ इज, मतलब यार देखो कितनी प्यारी बात। उसने बोला कि एक पी है एक क्यू है, ये दोनों आपके डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है। आपको जब भी ऐसा बोले ना कि भाई एक पी है और एक क्यू है, ये दोनों प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है दोस्तों? यानी कि प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है, प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके केवल और केवल, यानी कि ओनली ऑन टू फैक्टर होंगे। यानी कि जैसे पी है तो पी का एक फैक्टर पी बनेगा और एक फैक्टर आपके वन बनेगा। जैसे क्यू प्राइम नंबर है तो क्यू का एक फैक्टर दोस्तों क्यू बनेगा और एक फैक्टर आपके क्या बनेगा? वन। तो ये सबसे प्यारी बात है, आज से ध्यान रखना दोस्तों कि यानी कि प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है। जैसे बोला पी प्राइम नंबर है तो उसका फैक्टर पी और वन हो जाएगा, क्यू प्राइम नंबर है तो उसका फैक्टर क्यू एंड वन हो जाएगा। अब उसने पूछा कि भाई एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा? तो सीधा सा मीनिंग है कि यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन है। तो देख सकते हैं इसमें भी वन कॉमन है और इसमें भी वन कॉमन है, यानी कि इसका एचसीएफ हो जाएगा वन। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इज राइट। बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। यहाँ पर मैं अब एग्जाम्पल नंबर सेकंड पे आ रहा हूँ। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकंड बहुत क्यूट से एग्जाम्पल है दोस्तों। अब देखो इसमें क्या बोला, इसमें फिर वही बात, पी एंड क्यू आर टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। मैंने क्या बोला कि उसने फिर बोल दिया कि पी प्राइम नंबर है, ठीक है, और क्यू भी प्राइम नंबर। मैंने क्या बोला, अगर पी प्राइम नंबर है, पी को लिखने का तरीका क्या होगा? पी एंड वन। ठीक है, क्यू प्राइम नंबर है तो क्यू के कितने फैक्टर होंगे? दो, यानी कि एक क्यू और एक वन। अब उसने बोला कि भाई आप इन दोनों का एलसीएम फाइंड करो, एलसीएम फाइंड करो। तो एलसीएम का मतलब है भाई टोटल कितने फैक्टर है सबको मल्टीप्लाई कर दो। सर एक फैक्टर पी है, लिख दो पी। एक फैक्टर क्या है सर? क्यू है, तो लिख दो क्यू मल्टीप्लाई क्यू। और एक फैक्टर क्या है आपके दोस्तों? यानी कि वन, यानी कि वन। ए वन को वन टाइम ही लेना दोस्तों, यानी कि लिख दो आप वन। और अब यहाँ पर देखो P इंटू क्यू इंटू वन, तो आंसर बनेगा दोस्तों पी क्यू। आंसर बनेगा पी क्यू और ऑप्शन नंबर डी इज राइट। मजा आ गया सर। नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं हम प्यारे बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं यहाँ पर, एग्जांपल नंबर थ्री। तो लीजिए एक सनसनाता और बहुत ही प्यारा एक और एग्जांपल आपके सामने है। यहाँ पर क्या बोला कि एग्जांपल कहता है कि P बी अ प्राइम नंबर, द सम ऑफ इट्स फैक्टर। मतलब आप यार देखो ना, उसने फिर बहुत ही प्यारी सी बात बोली है कि भाई P प्राइम नंबर है। मैंने क्या बोला कि प्राइम नंबर का मतलब यानी कि एक ऐसा नंबर है जिसके ओनली ऑन दो फैक्टर होंगे। एक तो वो सेल्फ खुद, एक तो वो सेल्फ खुद, और एक होगा ओनली वन। तो भाई मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे पी प्राइम नंबर है तो इसके दो फैक्टर बनेंगे। कौन कौन से सर? कौन कौन से सर? एक तो पी बनेगा, एक तो पी सेल्फ बनेगा और एक कौन बनेगा? वन। ठीक है, अब ये दो फैक्टर बन गए। उसने बोला दिस सम ऑफ इट्स फैक्टर। सम का मतलब क्या है यार? दोनों को प्लस कर दो, तो यानी कि p प्लस वन। क्या हो गया? p प्लस वन। दोनों को सम कर दो, एक फैक्टर p है एक फैक्टर वन है, तो दोनों का सम का मतलब है दोनों को क्या कर दो भाई? प्लस, तो यानी कि p प्लस वन। आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी राइट। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। अब इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। तो एग्जाम्पल नंबर फोर। आई होप बच्चों आपको सॉल्यूशन बहुत सिंपल लग रहे होंगे, और मैं आपको बता रहा हूँ ये सबसे ज्यादा सिंपल सॉल्यूशन है। इससे ज्यादा सिंपल सॉल्यूशन हो नहीं सकते भाई, है ना? आप बने रहे कंटिन्यू। अब देखिए इसी बातों बातों में एग्जाम्पल नंबर फोर पे आ चुका हूँ। तो यहाँ पर अच्छा ये एग्जाम्पल थोड़ा सा प्यारा है। और देखो मैं आपको बताऊं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड का जो लेवल था वो एक्चुअली जीरो वन वाला लेवल था। अब यहाँ पर लेवल हल्का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, आर डी शर्मा की बुक का ये सबसे बड़ा स्पेशलिटी है कि भाई इसने जीरो से लेके टेन तक की काउंटिंग में लेवल दे रखा है। ठीक है, तो अब देखो लेवल बढ़ रहा है। क्या बोला उसने? देखो उसने बोला पी
पी बी अ प्राइम नंबर, फिर वही वाली बात की भाई ये एक प्राइम नंबर है। मैंने क्या बोला कि अगर ये प्राइम नंबर है, यदि पी प्राइम नंबर है तो इसको कैसे लिखोगे आप, पी एंड वन। यदि पी एक प्राइम नंबर है दोस्तों, पी प्राइम नंबर है तो इसके दो फैक्टर होंगे, एक होगा पी एक होगा वन। हाँ सर बिल्कुल होंगे। अब उसने बोला कि दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सुनना, दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या, दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स फैक्टर एज जीरो। अब भाई उसने बोला कि ये जो प्राइम नंबर है, ये जो प्राइम नंबर है, इस प्राइम नंबर जो पी है इसके जो दो फैक्टर है आपके, एक है पी एक है आपके वन, एक पी और एक वन। तो यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जीरो है, ये जीरो का मतलब है भाई ये अल्फा की वैल्यू है और एक इसकी वैल्यू है आपकी बीटा की वैल्यू, ये दो जीरो है इसके अंदर, ठीक। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है आपके, देखिए वो होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस ये हो जाएगा आपका अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अल्फा की वैल्यू पी पुट करनी है और बीटा की वैल्यू वन पुट करनी है। तो देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस वन इंटू एक्स और प्लस पी इंटू वन इक्वल टू जीरो। अब देखो इसको सोल्व करते हैं तो भैया तो आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर की जगह तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, और हम देखें यहाँ पर माइनस, ये हो जाएगा आपका पी प्लस वन इंटू एक्स और प्लस पी इंटू वन क्या होगा पी, और इक्वल टू जीरो। अब आप देखिए ये ऑप्शन है क्या कहीं पे, ये ऑप्शन है क्या, हाँ सर है बिल्कुल। सर कौन सा ऑप्शन है, तो यानी कि आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इज राइट। इसका मतलब ये जो एग्जाम्पल था दोस्तों ये बहुत ही प्यारा था, ठीक है। इसी हिसाब से अब हम आते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। अब देखो भाई, अब देखो इसमें क्या बोला, इसमें बहुत ही प्यारी बात बोली, देखो इसमें बोला दी एलसीएम। अब आपको एलसीएम निकालना है, पहली चीज आपको एलसीएम फाइंड करना है कि किसका किसका, स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अच्छा, अब ये क्या होता है, तो मैंने कहा देखो इसकी बहुत प्यारी सी चीज बताता हूँ आपको। मैंने कहा पहले काउंटिंग लिखो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, लिख ली सर। अब दो कंपोजिट नंबर निकालने हैं, एक निकाला स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो भाई स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन है, वो कौन है, बिल्कुल सर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर के जो फैक्टर है वो, मतलब कंपोजिट नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो सेल्फ तो डिविजिबल होता है ना, उसके अलावा बाकी डिजिट का भी उसमें डिवाइड जा सकता है, ठीक है। जैसे फोर हो गया, सबसे स्मॉलेस्ट जो कंपोजिट नंबर है वो फोर होता है। टू डिजिट में देखो तो भाई टू डिजिट का जो कंपोजिट नंबर है वो कितना होगा, टेन। तो यानी कि आपको इसका एलसीएम निकालना है दोस्तों, तो यानी कि एलसीएम ऑफ, यानी कि फोर कोमा टेन। अब इसका एलसीएम क्या होगा, तो यार बड़ा सिंपल है, मैंने कहा भाई इसके फैक्टर करो, तो यानी कि फोर का फैक्टर क्या होगा, टू मल्टीप्लाई टू, टू मल्टीप्लाई टू, और टेन के फैक्टर करो, टेन का फैक्टर क्या होगा, टू मल्टीप्लाई फाइव। ओके सर, अब एलसीएम, मैंने कहा भाई देखो, मैंने कहा भाई देखो इसमें क्या सीन है, मैंने कहा टू इंटू टू को आप क्या लिख सकते हो, टू की पावर टू के। अब आपको क्या करना है, कितने फैक्टर है यहाँ, तो एक सर है टू और एक है फाइव, लिख दो। अच्छा, टू की पावर हाईएस्ट कौन सी, तो टू की पावर हाईएस्ट, देखो टू की पावर टू, यहाँ लिख दो टू की टू। अब इसको सोल्व कर लो, तो यानी कि टू की पावर टू फोर होगा, और मल्टीप्लाई फाइव, यानी कि फोर फाइव जा कितना होगा दोस्तों, 20। ये लीजिए ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मैंने इस वीडियो के अंदर यहाँ पर आपको बहुत ही क्यूट से, बहुत ही प्यारे से एग्जाम्पल, 5 एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर करवाए हैं, और आई होप आप ये जो सॉल्यूशन है ये समझ में आए होंगे एकदम बहुत शानदार तरीके से। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के जो एग्जाम्पल है, यानी एग्जाम्पल नंबर 6 से लेके एग्जाम्पल नंबर जो 10 है वहां तक के जो सॉल्यूशन है वो मैं करवाने वाला हूँ। और यदि आपको ये सॉल्यूशंस बहुत प्यारे लगे हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जितना हो सके उतना शेयर करें। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।